आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज भारत की बात, एक साल बेमिसाल। डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, जो लोगों का इलाज कर उन्हें नया जीवन देते हैं। धरती का भगवान यानी डॉक्टर बनने के लिए महंगी और सालों तक शिक्षा और लंबा प्रशिक्षण लेना पड़ता है, तब कहीं जाकर डॉक्टरी डिग्री मिल पाती है। वहीं झोला छाप डॉक्टर बनने के लिए ना ज्यादा रकम खर्च करनी पड़ती है, ना कोई प्रशिक्षण व शिक्षा की दरकार होती है। कुछ हजार रुपए खर्च करने भर से फर्जी डिग्री मिल जाती है। ऐसे डिग्रीधारी लोग कहीं भी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं और शुरू कर देते हैं प्रैक्टिस। दुकान चल निकली तो लाखों के वारे न्यारे। ऐसे डॉक्टरों के पास वही लोग जाते हैं जो मान्य डिग्रीधारी डॉक्टरों की मोटी फीस देने में असमर्थ होते हैं और जो सरकारी अस्पतालों में उमड़ने वाली भीड़ से बचना चाहते हैं। चलिए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट को। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ कमल गौस। डॉक्टर को देवतुल्य माना गया है। इस देवत्व को प्राप्त करने के लिए उन्हें जमकर पापड़ बेलने पड़ते हैं, दिन रात पसीना बहाना पड़ता है। देवता तो यमदेव भी है, मगर इस देव से हर व्यक्ति डरता है। कोई भी यमदेव की शरण में जाना नहीं चाहता, मगर यहाँ जो यमराज जगह जगह दुकान लगाए बैठे हैं, उनके पास भक्तों यानी मरीजों की अच्छी खासी भीड़ जरूर उमड़ती है। हम बात कर रहे हैं उन झोला छाप डॉक्टरों की जो मरीजों की जान से सरेआम खिलवाड़ करते हैं। इंडिया टाउन न्यूज की पड़ताल में हैरान करने वाले नज़ारे देखने को मिले। एक झोला छाप की क्लिनिक में डॉक्टर का सहयोगी कंपाउंडर नाबालिग मिला। डॉक्टर साहब अपने इसी माइनर कंपाउंडर से मरीजों को इंजेक्शन लगवाने और सलाइन चढ़वाने का काम करवाते हैं। यानी एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मरीजों की जिंदगी कैसे दांव पर लगाई जा रही है। आयुर्वेद, होम्योपैथिक और इसी तरह की अन्य डिग्रियां लेकर 8वीं 10वीं तक पढ़े लोग भी डॉक्टर बन बैठे। बात गांव की होती है तो भी समझ में आती है, मगर यहाँ तो विदिशा जिला मुख्यालय में ही 50 मुन्ना भाई MBBS है। इन मुन्ना भाइयों की दुकानदारी बेखटके और बेखौफ चल रही है। पड़ताल में हमें ये भी पता चला है कि स्वास्थ्य विभाग का कोई कर्मचारी ऐसे नीम हकीमों से हर माह बंधी बंधाई रकम वसूल कर लेता है। रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जिसका रजिस्टर ऑफिस न्यू मार्केट में बेतवा कॉम्प्लेक्स में 4थी मंजिल पर है। वहाँ से जब रजिस्ट्रेशन हो जाता है का ही फुल फॉर्म नहीं मालूम, बिना RMP रजिस्ट्रेशन के आप इतना सा दवा और इतनी सी जो है सुई है, इतना सा जो है ग्लूकोज नहीं लगा सकते। स्वास्थ्य विभाग के कौन लगाते हैं मिलने? तो मेरे ख्याल से वो आए थे राठौर साहब। हाँ, फिर कितने ले गए? वो तो मैंने कुछ नहीं, मैंने कुछ बोला ही नहीं। नहीं, हमने तो देखा लेते हुए, आप नहीं देते हुए देखा हमने नहीं। जब स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी आपके यहाँ मिलने क्यों आता है, हम ये पूछना चाह रहे हैं आपसे, बताइए ना। नहीं, मैंने नहीं भाई, वो स्वास्थ्य अधिकारी है जो ये पूछ रहे हैं ना, उसका जवाब दीजिएगा। नहीं। अरे इस बात का नहीं, क्यों आ रहे हैं ये पूछ रहे हैं ना। ये वो ये कह रहे थे आप जो है प्रैक्टिस नहीं कर सकते, बंद कर सकते, बंद कीजिएगा। क्यों कहा उन्होंने और आपने उनका कहना नहीं माना? आपने शासकीय कार्य के उसमें जो है उल्लंघन किया ना नियम का। आप बिना ऑथोराइज होते हुए आप इस तरह से प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। इसके लिए आप जो है दोषी हैं या नहीं? दोषी हैं वो मान रहे हैं, लेकिन वो क्या वो करवाया था, मैंने प्रैक्टिस की, अस्पताल में प्रैक्टिस की, मैंने संजीव में भी की, ये बात भोपाल में भी की मैंने प्रैक्टिस। इस बात के लिए 10-12 साल मुझे ये बताइएगा। अभी तो मैं 11th क्लास पढ़ रहा हूँ। 11th क्लास पढ़ रहे हो और जब भी आपने बॉटल निकाली हो, बॉटल लगा रहे हो, किसकी परमिशन से लगा रहे हो? डॉक्टर साहब बताते हैं, हम लगाते हैं। आपके पास कोई डिग्री है? नहीं, कोई डिग्री नहीं है आपके पास? नो, हम तो सीखने आते हैं डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब के हम सोचते हैं छोटे हैं, अभी सीख जाएंगे थोड़ा बहुत तो फिर बड़ी डिग्री हासिल करके खोल लेंगे। मध्य प्रदेश के विदिशा शहर में ही करीब 400 झोला छाप डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं। शहर के जतरापुरा रोड पर इंडिया टाउन न्यूज को एक ऐसी ही क्लिनिक नजर आई, जहां तथाकथित डॉक्टर लक्ष्मण विश्वकर्मा अपने नाबालिग कंपाउंडर के साथ मरीजों का इलाज कर रहे थे। मालूम पड़ा कि इन डॉक्टर साहब के पास कोई डिग्री नहीं है,
ये जनाब 10 साल से भी ज्यादा समय से लोगों का इलाज करते आ रहे हैं। डॉक्टर साहब न डिग्री दिखा पाए, न क्लिनिक चलाने संबंधी कोई दस्तावेज। वे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम लेकर कहने लगे कि उन्होंने प्रैक्टिस को मंजूरी दिलाने की बात कही है। शिवराज सिंह चौहान जी था भाई, शिवराज सिंह चौहान राजनीतिक थे। कोई नहीं था। शिवराज सिंह चौहान साहब क्या डॉक्टर थे क्या, उन्होंने आपको डिग्री दी? नहीं तो बोला एक साल का जो निकलवाया था वो निकल गया। नहीं, एक साल का निकलवाया था। आपके लिए प्रैक्टिस ऑथराइज्ड है क्या? ये वो वाला अभी आज ये में पोर्टल चढ़ी हुई है, आप दवाइयाँ यूज कर रहे हो और आपको राइट है क्या पोर्टल चढ़ाने का? CMHO का स्वीकृत लेटर दे दीजिए पहले। और दूसरी चीज, आप कंपाउंडर कहाँ तक पढ़ाई हुई है उसका भी लेटर दीजिए। कोई वहीं राज्य के स्वास्थ्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल दुहाई दे रहे हैं कि विदिशा में बड़े बड़े अस्पताल हैं, लोग ऐसे फर्जी डॉक्टरों से इलाज न करवाएं। देखिए, लगातार हमारा विभाग ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। मैं जनता जनार्दन से निवेदन करता हूँ, जब इतनी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दिशा जिले के लोगों को प्राप्त है, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, इतना सुंदर, इतना अच्छा, इतने विशेषज्ञों से परिपूर्ण चिकित्सा यहाँ पर उपलब्ध है, इतने अच्छे हमारे संस्थान जहाँ तहाँ है। मेरा जनता जनार्दन से आग्रह है कि ऐसे डॉक्टरों पर जाने की बजाय ऐसे संस्थानों पर आए जहाँ पर इलाज अच्छा मिल सकता है। और आप सब मीडिया बंधुओं के माध्यम से भी निवेदन करता हूँ कि आप लोग भी जनता जनार्दन के बीच में ऐसी जागृति फैलाएं कि ऐसे झोला छाप डॉक्टरों के पास न जाए। विदिशा शहर में झोला छाप डॉक्टरों की तादाद बढ़ती जा रही है और इसका जीता जागता नमूना एक शहर के एक ऐसे क्षेत्र में देखने को मिला जहां पर झोला छाप डॉक्टर के पास ना तो डिग्री है ना ही कोई सर्टिफिकेट है उसको यह कार्य करने के लिए, और लंबे समय से यह कार्य करता चला आ रहा है। अगर देखा जाए तो गरीबों के साथ जान के खिलवाड़ किया जा रहा है, लेकिन उसके पास इस तरह कोई अधिकारी उनके पास नहीं पहुँचता जो कि डॉक्टर के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर देखा जाए तो जो CMHO कार्यालय से जो अधिकारी होते हैं वो कहीं ना कहीं उन डॉक्टरों से लिप्त हैं और यही कारण है कि उनके ऊपर कोई ठोस कदम और ठोस कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। सोनू नामदेव, इंडिया टाउन न्यूज, विदिशा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी फर्जी डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कहते आ रहे हैं, मगर विदिशा में ऐसी कोई हलचल ही नजर नहीं आ रही है। अब देखना है कि विदिशा जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग कब एक्शन मोड में आते हैं। इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंद्रचंद जैन के साथ विदिशा से सोनू नामदेव की यह खास रिपोर्ट। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।